हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने सी एस डबल ई टी क्लियर किया है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब बच्चों, अब आपने सी एस ई टी क्लियर कर लिया है, सो इस वीडियो के माध्यम से हम डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना चाहिए, आपका पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको ग्रुप वन देना है या ग्रुप टू देना है बच्चों। तो पूरी स्ट्रेटेजी हम डिसाइड करेंगे। आपको दिसंबर में एग्जाम देना चाहिए, जून में एग्जाम देना चाहिए। सो लेट्स हैव अ वेरी प्रैक्टिकल डिस्कशन बच्चों, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मैं एज अ टीचर या एज अ कोचिंग क्लास का ओनर करके नहीं बनाऊंगा। दिस वीडियो आई विल बी मेकिंग एज अ फ्रेंड। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें बच्चों, सो दैट वी कुड वी कुड टेक अ वेरी करेक्ट डिसीजन विथ रिगार्ड टू कि हमें करना क्या है, और कुछ ऐसा करें कि यार हमारा कुछ आउटकम निकले, कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले। तो बच्चों, अब जो है, अब सबसे पहला कंफ्यूजन है कि आपको ग्रुप वन देना चाहिए या फिर ग्रुप टू देना चाहिए। कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर हम बोथ ग्रुप के लिए प्लान करें। तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड योर प्लानिंग बी लाइक। बच्चों, ग्रुप वन में टोटल आपके आते हैं 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें कंपनी लॉ है, सी एफ एम है, एस बी आई एल एल है, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल लेबर लॉस, और ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। अगर मैं अपनी कोचिंग क्लास की बात करूं या इंडिया की मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लास से बात करूं, ये कंपनी लॉ अपने आप में बच्चों ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। आप सोचना ही मत कि कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट है बच्चों, ये भले ही एक सब्जेक्ट नाम है इसका, बट इट इज 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, इसका जो कंटेंट है, जैसे मेरा कंटेंट इसका लगभग 250 घंटे का है। मेरा क्या, कोई भी टीचर अगर कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ा रहा है बच्चों, पूरा मतलब बेयर एक्ट से पढ़ा रहा है, सेक्शन पढ़ा रहा है, रूल्स पढ़ा रहा है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पढ़ा रहा है, तो एलओडीआर के प्रोविजन पढ़ा रहा है, तो ये 250 आवर्स का कंटेंट है मिनिमम साइड पे राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, सी एफ एम भी आप लगभग मान के चलिए, ये भी 250 आवर्स है, आप इसको भी 2 सब्जेक्ट मानिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, और इसमें भी आप ये समझिए कि पहले के टाइम पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब ये 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे ओल्ड सिलेबस में, बट इनको भी समझ लीजिए, जितना मेरा सबान से बात हुआ है, इन दोनों सब्जेक्ट को उन्होंने मर्ज करके एक ही कर दिया, नंबर ऑफ मार्क्स 100 ही है। एस बी आई एल लगभग आपका 140 आवर्स का कंटेंट होगा, एंड जे आई जी एल न्यू सिलेबस का जो जे आई जी एल है वो काफ़ी वास्ट है बच्चों, तो लगभग 180 टू 200 आवर्स का कंटेंट तो ये भी है। सो बच्चों, इतनी लंबी चौड़ी क्लासेस होगी, तो बच्चों आप अगर ग्रुप वन का सोच रहे हैं तो दिसंबर 2023, प्लीज़ यार आप लोग अभी सी एस ई टी क्लियर करके आए हैं। और बच्चों बुरा मत मानना, बट आप में से बहुत सारे लोग पास होना डिजर्व ही नहीं करते थे, आप सिर्फ एग्जाम पैटर्न बहुत ईजी था इसलिए पास हुए हो। ठीक है बच्चों, सो अगर मैं सी ए फाउंडेशन से आपका लेवल मैच करूं तो यू हैव, आपका कोई लेवल नहीं है बच्चों। ठीक है, बुरा मत मानना, बट दिस इज अ फैक्ट, कोई भी एक्सपीरियंस आदमी आपको बता देगा बच्चों। सो प्लीज डोंट टेक अ प्राइड कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया सी एस सी टी क्लियर करके। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव इज वेरी डिफिकल्ट। तो बच्चों दिसंबर 2023 में आप ग्रुप वन सोच नहीं सकते। ग्रुप वन आपके सी एस एग्जीक्यूटिव का लगभग एक तरह से मान लीजिए बेस है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप वन की एग्जाम देनी है तो बच्चों आपके पास चॉइस है कि आप जून 2024 में प्लान कीजिए, इफ यू रियली वांट टू अपीयर फॉर ग्रुप वन। पहली चीज। दूसरी चीज है ग्रुप टू। ग्रुप टू में आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, जो लगभग 130 टू 140 आवर्स का कंटेंट है। देन आपका है ई सी आई पी एल, ये लगभग 180 से 220 घंटे का है। और दूसरा बच्चों टैक्स, बच्चों ये टैक्स भी बहुत बड़ा है, तो इसको मान लीजिए अराउंड 220 आवर्स का है। सो ये आपका बेसिकली ग्रुप टू का सिलेबस है। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको दिसंबर 2023 में 2024 में एग्जाम देना है, सॉरी 23 में अगर एग्जाम देना है, तो आप अगर लॉजिकली देखा जाए तो ग्रुप टू के बारे में यू कैन थिंक, यू कैन टेक अ कॉल बच्चों। ठीक है, बट ग्रुप टू के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब देखिए, अगर आप इतना अगर देखते हैं तो लगभग आपको, अगर मान लीजिए कि आप क्लासेस कल से शुरू करते हैं, परसों से शुरू करते हैं, तो आपके पास महीना है बच्चों अगस्त के लगभग 20 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30, और दिसंबर में मान लीजिए
15 डेज मान लीजिए। सो आपके पास इतना टाइम बचता है, यू हैव दिस मच टाइम विथ यू रिमेनिंग, ठीक है। सो बच्चों आपके पास इतना टाइम लगभग बचेगा। सो बच्चों इस टाइम पे लगभग, अगर जैसा हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि यार आप ना एग्ज़ाम के लगभग मतलब अक्टूबर 31 तक आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। सो अगर अक्टूबर 31 तक आपको अपना सिलेबस, क्योंकि नवंबर तो सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, सो आपके पास टोटल कितने दिन हो गए, आपके पास टोटल डेज होते हैं 81, और नंबर ऑफ लेक्चर्स भी अराउंड मान के चलिए, नंबर ऑफ लेक्चर, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो है आपके, नहीं नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े ज़्यादा होंगे बच्चों, नंबर ऑफ लेक्चर मान लीजिए आप 100 लेक्चर्स आपको देखने हैं। तो बच्चों इसमें अब आपको 100% लाइव क्लासेस देखना पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ तक सिलेबस खत्म करना है। तो मैं अगर अभी से, कल से भी आप क्लास स्टार्ट करते हैं लाइव, तो आपके लगभग 20 लेक्चर्स होंगे। 20 लेक्चर्स मतलब कोई भी क्लास आप ज्वाइन करें, मेरे ख्याल से उन्होंने 20 लेक्चर्स ऑलरेडी खत्म करा दिए होंगे, या कम से कम 15 तो करा दिए होंगे बच्चों, क्योंकि अदरवाइज सिलेबस ही खत्म नहीं होगा आपका अक्टूबर तक, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ग्रुप 2 देना चाहें, बच्चों ग्रुप 1 बेस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बट चूंकि अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो वो, जैसे मैं सिक्योरिटीज़ पढ़ाता हूँ, सिक्योरिटीज़ में बहुत सारा कंपनी लॉ का भी है, तो मैं कंपनी लॉ के प्रोविजन भी साथ में पढ़ाता रहता हूँ, तो बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाता है बच्चों, दैट वी एडजस्ट। सो अगर आपको ग्रुप 2 के लिए अपीयर करना है, सो व्हाट टाइम टेबल शुड यू गो अहेड विथ, क्या टाइम टेबल आपने फॉलो करना चाहिए बच्चों। सो मॉर्निंग, जैसे आईकन में हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग 7:30 टू 9:15 हम लोग टेक्स्ट पढ़ाते हैं, 9:45 टू 11:20 हम लोग ECIPL पढ़ाते हैं, 11:45 टू 1:15 हम लोग आपको CMSL पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपकी छुट्टी हो जाती है, ये 1:15 के बाद यू आर फ्री। सो बच्चों जब आप घर पहुँचते हैं, मान लीजिए आप 2 बजे तक घर पहुँचे, 2 to 4 में आप अपना लंच कर लीजिए, प्लस आप अपनी स्लीप ले लीजिए, ठीक है। तो आपका लंच और आपकी स्लीप जो है ये हो जाएगी 2 to 4 के बीच में। नाउ 4 to 7 ये 3 घंटे ही बच्चों आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे। 4 to 7 में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ेंगे। एक लेक्चर आपको रिकॉर्डेड टेक्स्ट का देखना मैंडेटरी है, एक लेक्चर आप ECIPL का देख सकते हैं या फिर CMSL का देख सकते हैं, मतलब आप ऑल्टरनेट भी देख सकते हैं कि एक चैप्टर आपने इसका खत्म कर लिया रिकॉर्डेड में, एक चैप्टर आपने इसका खत्म कर लिया। 7 to 8:30 या 7 to 8 मान लीजिए, 7 to 8, 7 to 7:30 का ब्रेक ले लो, 7:30 to 9 अब आपने क्लास में जो भी पढ़ा है बच्चों, रादर 7:30 to 9:30 आपने क्लास में जो भी पढ़ा है दैट यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। 9:30 to 10 आप अपना डिनर कर लीजिए, 10 to 11 वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिए बच्चों जो भी आपने पढ़ा है। 11 बजे आप सो सकते हैं, यू कुड स्लीप एट 11, ठीक है। 11 बजे सो गए, वापस से यू गेट अप इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, 6 बजे वापस से उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा और पढ़ाई कर लो, एंड देन 8 से वापस से क्लास शुरू करो। सो बच्चों ये एक टाइम टेबल, बेस्ट पॉसिबल टाइम टेबल हो सकता है। नाउ समन अब जिसको ग्रुप 1 की क्लास शुरू करनी है वो कब से स्टार्ट करे बच्चों। ग्रुप 1 की क्लास अगर आपको शुरू करनी है तो अभी बच्चों अभी आपको कहीं पे भी फ्रेश बैचेस नहीं मिलेंगी, तो आप जिस भी कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं या जो भी कोचिंग क्लास आपको अच्छी लगती है आप वहाँ पर बात कर सकते हैं बच्चों, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं एग्जिस्टिंग बैच में अकोमोडेट हो सकता हूँ क्या, मुझे समझेगा क्या है, बिकॉज क्योंकि नई बैच ऑलरेडी मतलब सारी, जैसे हम लोग की कोचिंग क्लास अभी, जैसे हम लोग का लगभग 70% ग्रुप 1 का सिलेबस हो गया है, 60 से 70, तो हम लोग अगर चाहें तो जैसे हम लोगों ने 13 अगस्त को हम चाहें तो कुछ नए बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं, फेस टू फेस में नहीं बच्चों, फेस टू फेस में हमारी बैच फुल है, ऑनलाइन लाइव या फिर रिकॉर्डेड में हम आपको 13 अगस्त से एंटरटेन कर सकते हैं। ग्रुप 1 के लिए आप 13 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं, और 13 अगस्त से 15 अक्टूबर 2 महीने क्लास चलेगी, 2 महीने में आपका जितना होता है, तो 13 अगस्त से
15 अक्टूबर आप 2 महीने हमारे यहाँ पे ग्रुप 1 की क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हमारा ब्रेक रहेगा, ठीक है। मतलब आपके CACT वगैरह के एग्जाम नवंबर वालों के होंगे। इसके बाद हम ग्रुप 1 का फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे। सो आपके 2 महीने यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। अब ग्रुप 1 की जो फ्रेश बैच होगी, ग्रुप 1 की फ्रेश बैच होगी, वो 24 नवंबर को स्टार्ट होगी। तो 5 महीने में से आपने 2 महीने तो यहाँ पे खत्म कर लिए। तो 24 नवंबर से 24 दिसंबर, तो आप 24 फरवरी, 24 नवंबर से 24 दिसंबर, 24 जनवरी, 24 फरवरी, तो आप 24 फेब तक आप पढ़ के अपना ग्रुप 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों बोथ ग्रुप मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको जून में भी देना है तो आप मतलब, क्योंकि वो ग्रुप 1 की क्लास की टाइमिंग्स सुबह 8 से लेकर शाम को 5:30 6:30 बजे तक हम लोग ग्रुप 1 पढ़ाते हैं बच्चों से। सिलेबस वास्ट है, इसलिए मैं आपको बोथ ग्रुप तो सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप दोनों में से एक कॉल लीजिए, ठीक है। आप या तो ग्रुप 2 दे दीजिए दिसंबर में, जो टाइम टेबल बनाया है आपने, और अगर आप ग्रुप 1 कर रहे हैं तो आप 13 अगस्त से आप हमारे यहाँ पे लाइव ऑनलाइन और रिकॉर्डेड ज्वाइन कर सकते हैं। फेस टू फेस की क्लास फुल हो चुकी है, अब पैर रखने की भी जगह नहीं है, इंच भी जगह नहीं है, तो फेस टू फेस के भी कांट गिव यू एडमिशन। ग्रुप 2 में अगर आप आना चाहें तो फेस टू फेस में हम दे सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ सीट्स बाकी हैं, 5-10 सीट्स बाकी होंगी तो हम आपको दे सकते हैं। सो बच्चों, मेक अ गुड स्ट्रैटेजी ऑफ इट, लाइक आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए। और आपके पास दोनों ऑप्शन है, ग्रुप 1 दे दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करके अगर आराम से अपने फंडामेंटल्स पे काम करना है, कंपनी लॉ पे काम करना है, तो आप डायरेक्टली आइए जून के लिए, ठीक है। क्लास बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी आपको, बहुत अच्छे ऑफर्स पे मिल जाएगी, जिसका वीडियो आपको तुरंत मिलेगा थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।